छोटू और आरती की घटना के रूप में आप देख सकते हैं कि जहां छोटू को पीट पीट कर मारे थे, तो वहीं इस प्रकार की घटना यहां भी देखने को मिल रही है। वहां शादी नहीं हुई थी, सिर्फ और लव अफेयर्स हुआ था, लेकिन यहां शादी होने के बाद भी ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट पीट के मारा है। उनके ससुर और उनके साला ने पीट पीट के मारे हैं। ऐसा उनका छोटी बच्ची जो 5 साल की बच्ची है उन्होंने बोली है। जहां खजौली में उस घटना को दबा नहीं पाए हैं, उसके बाद जब उनके ससुराल के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ससुर और साला, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। जब बारीकी से जानकारी ली गई है, जब उनकी बच्चियाँ जो 5-6 साल की है, उन्होंने जब बताई है कि उनके नाना और उनके मामा मिल करके रूम में बंद करके मारपीट की है। उसको बीबी भी वहाँ पे कबूल किए हैं चौक पर कि हाँ मेरा भाई और मेरा पापा मारा है। तो आप देख सकते हैं ये हकीकत जानकारी अब प्राप्त हो रही है कि घटना में किस प्रकार से ट्विस्ट दी गई थी। पहले तो घटना को दबाने का प्रयास, ताबे हम लोग फोन किया समधी के, समधी लोग अपना सब दिए पुते लेके जाते थे। ताबे हम लोग जाते थे, ताबे में गोरहा तोरहा सब कफन कौड़ी सब कुछ फिट हो गया था। यहाँ पर पता नहीं थे। हम लोग पूछे से तू कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग को भाई बोले से रंजीत हमको सारू मर गया। तब हम समधी के फ़ोन किए। आप ही फोन किए थे? जी हजूर। यही वो शख्स है जिन्होंने इस घटना के संदर्भ में जानकारी दिए हैं कि ऐसा ऐसा घटना वहाँ घटी है। ये यदि फ़ोन नहीं करते, जानकारी इस परिवार को नहीं देते, तो शायद घटना को निपटा दिया जाता उनके ससुराल में ही। बेटी जो उसका है ना, वही बोल रहा था जो मेरा मामा घर में बंद करके मारा है उसको। उनकर बच्चिया की कहलक है? ओकर बच्चिया कहे बोल हमारे से पापा के से हमार मामा आ नाना मारल के घर में बंद करके गोर हाथ में। रंजीत मल्लिक कपसिया गांव के महादलित परिवार के रहने वाले हैं और इनका ये घर है जिनका हत्या उनके ससुराल खजौली अंतर्गत मनियरवा गांव में की गई है। आइए इस घटना के संदर्भ में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। रंजीत मल्लिक के चाची जी हैं और रंजीत जी के चाची से पूछना चाहते हैं कि घटना कैसे घटी है। 7 बजे हमरा सबके तो फोन आयल छलै। आज सुबह में? आज सुबह में 7 बजे तो हम सब गेल छलिए तो खजौली। तो खजौली में ओकर बाप माँ सब, फिर ओकर भाई सब, भौजाई सब, जते ओकर परिवार सब मारल के घर में बंद करके। तकर बाद भाग गया लेबार के फिर फांसी पर चढ़ा दिल के। अच्छा ये बताओ जे ई जानकारी यहाँ कोना भेल जो मार पीट कर इससे मारल गेले है? पाली से टोला परसा के कल के अगल बगल के लोग। अच्छा उनकर बच्चिया की कहलक है? ओकर बच्चिया कहे बोल हमारे से पापा के से हमार मामा आ नाना मारल के घर में बंद करके गोर हाथ में। ओकर घर वाली नहीं कुछ कहलक हमरा। किसने कहलक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार। क्या कहना चाहते थे? उसका जो बेबी है ना, वो बोला था जो यहाँ पे आई थी उनकी बीबी भी यहीं पर है, लेकिन वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है। तो वही बोल रहा था जो मेरा भाई है, मेरा पापा जी, उसको मारा हुआ है। जब हम लोग टेम्परेचर और उसका बेटी जो आए थे ना वहाँ से, तो बेटी जो उसका है ना, वही बोल रहा था जो मेरा मामा घर में बंद करके मारा है उसको। ये बात बोला है? ये बात वो बच्चा बोली, छोटा सा 4 साल का बच्चा है। अच्छा जो उनकी पत्नी है वो क्या बोल रही है? वो बोल रही तो जो रात में दोनों प्राणी में झगड़ा हुआ, जो हम दोनों का झगड़ा हुआ, उसके बाद हम फ़ोन किए अपना भाई को। वो जो बोल रही थे वहाँ पे मुखिया और के सामने, तो वही बोले जो मेरा भाई जी है, मेरा पापा आया था, उसको पिटाई किया था। और उसका पापा जी वहाँ पे बोल रहा था जो हम दूसरे गांव चले गए थे, जो वहाँ से फ़ोन किया हमको घर पे, जो घर पे आने के लिए। और जब तक घर पे आए तब तक बोल रहा था मेरा बेटी जो कहीं चला गया है। और उसका सार भी बोल रहा था जो हम 1-2 हाथ मारे हैं उसको। ये नहीं बोल रहा है जो हम जानबूझ के मारे हैं, क्योंकि उसको अकेला मार, उसका सार का हिम्मत नहीं है जो अकेला मार सकता है। उसका उतना शरीर था जो सार को कभी भी कंठ पकड़ के चाप सकता था। अच्छा ऐसा था? लेकिन उसके साथ 4-5 गो लड़का मिल के मारा है उसको। साजिश के साथ मारा गया है, पूरा साजिश के साथ मारा गया है उसको। बताना चाहते हैं कि वो लड़का इतना अच्छा था, हेल्थ भी था और स्मार्ट भी था। कभी भी किसी से वो पहले गुजरात रहता था, गुजरात से आया हुआ, उसको 4-5 महीना हुआ है, तो ससुराले में रहता था। उसको 2 बेटी है और बीवी है। यहाँ भी कितना बार आई है तो भाग गई है। और वो लड़का जाता था तो माँ बाप से, भाई से मरवाता था पहले, फिर भी वो आता जाता था। इस बार क्या हुआ, वो लड़का अपना बीवी को लेकर गुजरात चला गया, फिर वो आया ससुराले में रहता था। अब क्या जाने वो दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। वो भाई को उसका बीवी बोले
तो वो लड़का को इतना मतलब बेरहम से उसको पीटा गया, पीट करके, यानी पूरा बॉडी में खरोच है, टांग में देखे हैं, हाथ में देखे हैं, सर में इतना चोटा है, उसको मार करके और इसको ब्लड उलट देखे हैं निकला हुआ था। फिर उसका घर का आदमी, ससुर और उसका साला, और ला करके उसको जलाने के लिए संबंध में जितना उसका व्यवस्था होता है, चीनी वगैरह गोरहा तोरहा सब ला करके उसको जलाने के लिए तैयार कर रहा था। जब कोई देखा नहीं तो वहाँ से वो लोग ला के यहाँ लाया गया बॉडी को, इसका माँ बाप सब गार्जियन लाया। फिर हम लोग जो है देखे हैं तो उसका ससुर भी आया पीछे पीछे, उसको जो है ससुर बोला, रंजीत को बाप बोला कि हम चलो वहीं जला देंगे, अब हम यहाँ नहीं जलाएंगे। उसका माँ भी देखेगी ना, वहाँ पे जो परिवार हमारा देखेगा, उसका नानी का आएगा तब वहीं जलाएंगे, चलो। तो किसी भी तरीका से उसको ससुर ला करके जलाए हैं, माने पोस्टमार्टम में भी गया है। तो उसको ससुर, उसका साला, उसको बीबी, उसका बच्चा जब आया तो पहले तो यही बात होता था कि खुद खुशी कर लिया। जब हम लोग जो उसको थोड़ा पूछ पाछ किए हैं बच्चे से, तो बच्चा बोल रहा है कि मेरा मामा और पापा नाना और जो है सो मेरे मम्मी देखती थी, ये लोग फट्ठा से हमारे पापा को मारता था घर बंद करके। तो बच्चा जब ऐसा बोला तो हम लोग जो है बच्चा को बात को यकीन कर लिए। फिर जाके हम लोग जो अरेर थाना यहाँ का है उनको जो है हम इंफॉर्मेशन दिए, 4-5 बार फ़ोन किए थाना को, तो रिस्पांस नहीं ले रहा था। उसके बाद जो है मुखिया पर सरपंच को बुलाए हैं, तो वो लोग भी 1 घंटा 1.5 घंटा से 11 बजे से यहाँ करीब 1:30-2 बज गया, कुछ नहीं देखे हैं। फिर हम लोग को मजबूरन में रोड जाम, NH जो जयनगर से दरभंगा वाला है, उनको हम जाम किए। हम लोग 8-10 लड़का जो भी गार्जियन से मिल करके उसको हम जाम किए। जैसा ही प्रशासन आया, फिर उसको जो मीडिया वाला सब भी आए, हम लोग फ़ोन किए मीडिया वाला को, तो मीडिया वाला आए तो देखा कि हकीकत बात है। तब वो बच्चा तो बोलबे किया कि मारा गया है। उसको बीबी भी वहाँ पे कबूल किए हैं चौक पर कि हाँ मेरा भाई, मेरा पापा मारा है। तो आप देख सकते हैं ये हकीकत जानकारी अब प्राप्त हो रही है कि घटना में किस प्रकार से ट्विस्ट दी गई थी। पहले तो घटना को दबाने का प्रयास खजौली में किया गया, जहां खजौली में उस घटना को दबा नहीं पाए हैं। उसके बाद जब उनके ससुराल के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, ससुर और साला, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, जब बारीकी से जानकारी ली गई है। जब उनकी बच्चियाँ जो 5-6 साल की है, उन्होंने जब बताई है कि उनके नाना और उनके मामा मिल करके रूम में बंद करके मारपीट की है। उसके बाद उसकी पत्नी जो है रंजित मल्लिक की पत्नी है, वो भी स्वीकार की है कि उनके वहाँ शादी नहीं हुई थी, सिर्फ और लव अफेयर्स हुआ था। लेकिन यहाँ शादी होने के बाद भी ससुराल पक्ष के लोगों ने पीट के मारा है, और बेरहमी के साथ मारने के बाद ये कबूले भी हैं कि इनके साथ इस प्रकार ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके ससुर और उनके साला ने पीट के मारे हैं। ऐसा उनका छोटी बच्ची जो 5 साल की बच्ची है, उन्होंने बोली है। ये लोग गवा रहे हैं कि उनकी बच्ची बोली है। साथ में जब दबाव डाला गया है तो उनकी पत्नी भी बताई है कि उनके पिता, उनके भाई ने हमारे पति को मारा गया है। और इस प्रकार की घटना आए दिन बढ़ती जा रही है। फिर हम लोग ना जब उनको नाना से मामा से बात किए, तो उनका नाना भी बोल रहा है कि हमारा लड़का 2-4 हाथ मारा रात में। तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि 2-4 हाथ मारने का क्या अर्थ होता है और 10 हाथ हमारा मारने का क्या अर्थ हो सकता है। और जैसा उस बच्ची ने कही है, ये तमाम तरह की बातों को लेकर के जिस प्रकार से ये लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ घटना देखने को मिली है। समझाने के रूप में हम मारे, उसके बाद जो है वो खुद खुशी करने के लिए वो बस मिट्टी में चला गया, खुशी कर लिया। जब हम लोग जो जाने जो खुद खुशी करने वाला इंसान का इतना बॉडी में खरोच कैसे आएगा, जब हम लोग बारीक से समझने लगे और समझे हैं, जब जाके पुलिस रोड जाम किए, पुलिस प्रशासन हमारा अरेर थाना जब आया तो उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गया। यहाँ छानबीन किया, वो दोनों को भी, यहाँ उसका नाना का, उसका जो ससुर था रंजीत का, उनको भी ले गया है। हाँ, उनका साला का, उनका ससुर का ले गया है। अभी उसका बीबी और बच्चा जो है हॉस्पिटल में गया है रंजीत के साथ, पोस्टमार्टम के साथ। क्या नाम है? परमेश्वर मल्लिक। ये बताइए कि आपके परिवार के थे? है? रंजीत आपके परिवार के? हमरा समधी का लड़का था। कहाँ घर है आपका? बाबूपाली। बाबूपाली। तो यहाँ जो क्या जानकारी मिली है? हम लोग चाय पीने के गए थे चौक पर, तब हम लोग को भाई या भाभो चल जाते थे उसको देखने। यहाँ पर पता नहीं थे। हम लोग पूछे से तू कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग को भाई बोले से रंजीत हमको सारू मर गया।
तब हम समधी के फ़ोन किए। आप ही फोन किए थे? जी हजूर। यही वो शख्स है जिन्होंने इस घटना के संदर्भ में जानकारी दिए हैं कि ऐसा ऐसा घटना वहाँ घटी है। क्या जी, तबे हम लोग फ़ोन किया समधी के, समधी लोग अपना सब दिए पुते लेके जाते थे। तबे हम लोग जाते जाते थे, तबे में गोरहा तोरहा सब कफन कौड़ी सब कुछ फिट हो गया था। वहाँ गए थे? जी हम। आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, ये प्रत्यक्षदर्शी है, वहाँ से देख के आए हैं और जैसे जैसे घटना घटी है, जैसे इनको जानकारी प्राप्त हुए, वो सारा बात आपको बता रहे हैं। कल ये लाश के नहीं जलने देंगे। हाँ, बस वहाँ से थाना प्रभारी गए थे। थाना कहा गवाह देगा तब हम केस लेंगे, नहीं थाना नहीं देगा गवाह हम नहीं लेंगे केस। थाना भी बात बोला? जी हजूर, हम लोग भाई मेरी आदमी नहीं है, हम उन लोग को बहुत आदमी चिनते हैं। बस वहाँ से थाना कहा अपना लाश के जार दो, नहीं तो ले जाओ। हम लोग लाश लेके चला आया समझी।